जय हिंद साथियों, आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने तू बड़े देखना, तेरा शेर पूरा करके दिखलाएगा। हाँ दोस्तों, शेर अपने पूरा करके दिखलाएंगे, अपने सपने, अपनी माँ का सपना पूरा करके दिखलाएंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। हस्तकलाएं में अपना एक पार्ट हो चुका था, अब अपने उसी कपड़े से संबंधित हस्तकलाएं चल रही थी। तो अपन टॉपिक डालते हैं पहले ही राजस्थान की हस्तकलाएं। क्या डालते हैं? हस्तकलाएं। अब दोस्तों, हस्तकलाएं भी मैंने आपको बताया था कि हस्तकलाएं बहुत सारी होती, बिल्कुल होती, सही बात है। 3-4 प्रकार की होती। कपड़े संबंधित बिल्कुल, धातु से संबंधित बिल्कुल, पत्थरों से संबंधित बिल्कुल, अलग अलग प्रकार से होती है दोस्तों। उसी प्रकार अपन पढ़ रहे थे कपड़ा से संबंधित प्रमुख धातुएं, उसमें आज पूरी कपड़े से संबंधित पूरी धातुएं आज करवा दूंगा, पक्का, प्रॉमिस, फुल आनंद के साथ। चलते हैं, अपन ने लगभग बहुत सारी कर ली थी, अब अपन आज स्टार्ट करते हैं उस चीज से ही। एक आती है अपने पास दोस्तों पोमचा। हाँ, पोमचा। क्या आती है? पोमचा। अब दोस्तों, पोमचा क्या होता है? पोमचा का अर्थ क्या होता है? कमल का फूल। हाँ दोस्तों, क्या होता है? कमल का फूल होता है। हाँ, सही सुना आपने, कमल का फूल होता है। अच्छा, ये भी सही बात है, पोमचा का अर्थ कमल का फूल होता है। तो यूं बता, पोमचे कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ के प्रसिद्ध है? दोस्तों, पोमचा 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, सॉरी। गुलाबी पोमचा, पीला पोमचा, चिड़का पोमचा और कौन सा? साधारण पोमचा। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? पोमचा जयपुर का भी हो सकता है, पोमचा शेखावटी का भी हो सकता है, पोमचा ढूंढाड़ का भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग हो सकता है। तो अपन इसका एक ही बात रखना, पोमचा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कमल का फूल। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका जो अर्थ होता है वो होता है कमल का फूल। क्या होता है? कमल का फूल या पुष्प, एक ही बात है। अब दोस्तों, ये कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से देखते हैं? पहला आता है पीला पोमचा। कौन सा पोमचा? पीला पोमचा। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पीला पोमचा। दूसरा आता है गुलाबी पोमचा। कौन सा पोमचा? गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा। एक आता है चिड़का पोमचा। कौन सा पोमचा? चिड़का पोमचा। एक आता है चिड़का। एक आता है साधारण पोमचा। कौन सा? साधारण पोमचा। पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं। देखो दोस्तों, पीला पोमचा पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है। हाँ, जब पुत्र जन्म होता है ना, जब लड़का पैदा होता है, उस समय पीला पोमचा होना। अच्छा सी बात है, और आगे बता रहा हूं ना, ढबो ढबो। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर पहना जाता है। कब? पुत्री जन्म पर पहना जाता है। चिड़का पोमचा विधवा महिलाएं पहनती है। कौन पहनती? विधवा महिलाएं पहनती। ये काले रंग के होता है। कौन सा? काला। साधारण पोमचा में एक बात रखना, क्या रखना कि शेखावटी और ढूंढाड़ का प्रसिद्ध है। तो नीचे से चलते हैं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये याद रखना दोस्तों, शेखावटी का प्रसिद्ध है एक तो, और एक कहाँ का प्रसिद्ध है? वह ढूंढाड़ का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ का प्रसिद्ध। ये बात रखना, किसमें? साधारण में। पीला पोमचा में पुत्र जन्म पर, किस जन्म पर? पुत्र जन्म पर इसे पहना जाता है, इसे होना जाता है। अच्छा, कौन ओढ़ती है? इसे ओढ़ती है। कौन ओढ़ती है? इसे ओढ़ती है। कौन? सर्वाधिक जाट महिलाएं। हाँ, सर्वाधिक जाट महिलाएं से ओढ़ी जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अब दोस्तों, मैं जयपुर 2 लिख रहा हूं, यानी जयपुर शहर का भी प्रसिद्ध है, तो जयपुर ग्रामीण का भी प्रसिद्ध, ध्यान रखना दोस्तों। गुलाबी पोमचा, इसे पुत्री जन्म पर पहना जाता है। पुत्री जन्म पर पहना जाता है। पुत्री, ये जयपुर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर का प्रसिद्ध, ध्यान रखना दोस्तों। एक आता है अपने पास गुलाबी पोमचा। ये जो पोमचा है, ये विधवा महिलाएं पहनती। कौन सी पहनती है? विधवा महिलाएं पहनती है। विधवा महिला पहनती है। इसे कौन पहनती है? विधवा महिलाएं पहनती है। अच्छा, कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का? हाड़ौती। और हाड़ौती ऑप्शन में नहीं आ, तो याद रखना कोटा का। कौन सा? कोटा का। तो ये ध्यान रखना। और कौन सा रंग का होता है? ये काले रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? काले रंग का होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा रंग का? काले रंग का। तो आपको 3 पोमचा याद रखना। पूछ सकता है कि पोमचा का निम्न में से प्रकार है, निम्न में से प्रकार नहीं है। 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, या न्यू दे देगा कि इनमें से
पोमचा का प्रकार है तो आपको पोमचा डाल देगा और उसका एक मतलब किसी भी घुमा फिरा के, या पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, काला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, या काला पोमचा कौन सा रंग का होता है, साधारण पोमचा क्या है, सबके आपसे विशेषता पूछ सकता है तो आपको पोमचा का अर्थ पूछ सकता है, यह ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। एक आती है आपके पास आते हैं बाखला, एक कला आपके पास आती है दोस्तों बाखला, बाखला। दोस्तों ये जो कला है, कौन सी कला दोस्तों, ये बाकला जो कला है, ये बाकला आपको याद रखना बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। बाकला जो कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है सारा दोस्तों, इसमें किसके, ऊंट के बाल लिया जाता है और एक सूत के बाल लेकर जो वस्त्र बनता है वो किससे बनता है, बाकला से बनता है। ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें याद रखना दोस्तों, क्या रखना, ऊंट के बाल, ऊंट के बाल प्लस आपको मिलाना है, क्या मिलाना, ऊंट के बाल और सूत मिलाना है, और जो वस्त्र बनता है उस वस्त्र को बाकला कहता है। ये बाकला सर्वाधिक उष्मा वाला वस्त्र है। हाँ दोस्तों, सर्वाधिक उष्मा वाला वस्त्र कौन सा है, बाकला है। तो इसके नीचे लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक उष्मा वाला वस्त्र, सर्वाधिक उष्मा वाला वस्त्र, सर्वाधिक उष्मा वाला वस्त्र, ये याद रखना दोस्तों। सर्वाधिक, देखो जल्दी देखो, जल्दी देखो, सर्वाधिक उष्मा वाला वस्त्र ध्यान रखना। एक आता है जठर कलाई, एक आता है जठर कला। कौन सी कला दोस्तों, एक आता है जठर कला या जठर कतराई, जठर कला या जठर कला या जठर कताई, जठर कताई कला, जठर कताई कला। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों, बीकानेर की प्रसिद्ध। अब ध्यान रखना दोस्तों, जठर कलाई कतरा में क्या होता है, जठर कलाई जो कला है इसमें याद रखना कि रायका रेबारी जाति द्वारा, हाँ रायका रेबारी के जाति के द्वारा क्या किया जाता है, ऊंट के बाल को काटकर ऊंट पर डिजाइन बनाना। तो याद रख लेना, याद रखना किसके द्वारा, रायका जाति के द्वारा, रायका जाति के द्वारा, रायका जाति के द्वारा ऊंट पर डिजाइन बनाना। किस पर, ऊंट पर क्या बनाना, डिजाइन बनाना। इससे बोलते हैं जठराई कला, क्या बोलते से, जठराई कला कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखना ये बात। अब एक आती है जटपट्टी का कला, जटपट्टी कला। और जटपट्टी जो कला है वो कहाँ की है, जासोल बालोतरा की प्रसिद्ध है। उसमें बकरी के बाल और सूत मिलाकर जो वस्त्र बनता है वो बनता है जटपट्टी कला। पहले जल्दी देख लो, उसके बाद चलते हैं अपन आगे। ना दोस्तों, पीला पोमचा चार प्रकार होता है, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, चिड़का पोमचा और साधारण पोमचा। बाकला बीकानेर का प्रसिद्ध है, जटपट्टी कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। आप सब कला पूछ सकता है कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध नहीं। अब आता है आपको कौन सा कला था दोस्तों, जट कतराई कला के पता, जटपट्टी कला, जटपट्टी कला। एक आती है दोस्तों जटपट्टी कला। दो दोस्तों, एक कला आती है अपने पास जट पट्टी कला। ये याद रखना कहाँ की प्रसिद्ध है, जासोल बीकानेर की। कहाँ की, जासोल बीकानेर ने, सॉरी बालोतरा, जसोल पहले बाड़मेर में आता था, अभी आ गया बालोतरा में, जसोल बालोतरा की प्रसिद्ध, जासोल बालोतरा की प्रसिद्ध। दोस्तों इसमें क्या है, ध्यान रखना, इसमें आपको याद रखना है बकरी के बाल, बकरी के बाल मिलाना है आपको, और क्या मिलाना है, एक सूती वस्त्र मिलाना है। सूत वस्त्र मिलाकर जो कला बनती है उसे बोला जाता है जटपट्टी कला। हाँ ये याद रखना है, कुछ याद रखना है, क्या याद रखना है कि जटपट्टी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जासोल का बालोतरा की प्रसिद्ध है, बकरी के बाल और सूत मिलाकर, बस यही, हाँ यही। अब एक आता है, कौन सा आता है, एक आता है गोटा जरी का कार्य, जो कपड़े पर किया जाता है, बहुत सारे डिजाइन बनाना, बहुत सारे बनाना, प्लेन वस्त्र बनाना, वो बोलते हैं गोटा जरी का कार्य। तो एक कला अपन पढ़ेंगे, शानदार कला, पूरा मैं इसको मिटा देता हूं। अब अपनी कला जो आती है वो आती है कौन सी, गोटा जरी का कार्य के बाद गोटा जरी आती है अपनी, कौन से दोस्तों, गोटा जरी। अब दो दोस्तों, इसमें अदरक कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तीन जगह प्रसिद्ध है। खंडेला जो नीम का थाना में आता है, केकड़ी
सॉरी बिनाई जो केकड़े में आता है। एक याद रखना जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो जो प्रसिद्ध है वो याद रखना जयपुर की, और जयपुर में भी जयपुर शहर और ग्रामीण दो की याद रख लेना, जयपुर ग्रामीण और शहर। यह याद रखना खंडेला की, जो खंडेला सिकर में आता था अब नीम का थाना में आने लग गया। एक आ गया भिनाई, पहले अजमेर में आता था भिनाई, अब केकड़ी में आने लग गया। तो ध्यान रखना, ये याद रखना भिनाई केकड़ी की प्रसिद्ध है, भिनाई केकड़ी प्रसिद्ध है। बालोतरा जो है ये सॉरी खंडेला जो है ये नीम का थाना में आने लग गया। कहाँ आने लग गया? नीम का थाना में आने लग गया। ये आपको बात याद रखनी है। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे, लप्पा लप्पी, चंपा कली, बाकड़ी, किरण, बादला, मुकेश, ये सभी कला किसके प्रकार है? इसके। हाँ सही सुना दोस्तों, इसके प्रकार है, इसके प्रकार है। हाँ सही सुना आपने दोस्तों, इसके प्रकार है। गोटा जरी के अपन प्रकार पढ़ते हैं। देखो इसके अपन बात करते हैं प्रकार की। क्या बात करते हैं? प्रकार की। अब कौन से प्रकार आते हैं? पहला प्रकार देखना, एक आता है लप्पा, एक तो आता है लप्पा, एक आता है लप्पी। ये दोनों एक ही है, पर थोड़ा सा दूर लिखूंगा मैं डिजाइन बनाने के लिए। लप्पा, लप्पा यानी गोठा जरी में बड़े डिजाइन को, गोठा जरी में बड़े डिजाइन को लप्पा, गोटा जरी में छोटी डिजाइन को, गोटा जरी में छोटी डिजाइन को लप्पी। क्यों? लप्पा बड़ा होता है, लप्पी छोटी होती है। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा कि बड़ा लप्पा बड़ा होता है, लप्पी बड़ी होती है। यानी बड़ी डिजाइन को लप्पा, छोटे डिजाइन को लप्पी कहा जाता है। छोटे डिजाइन क्या कहा जाता है दोस्तों? लप्पी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो देखो गोटा जरी सबके में आएगा ना, बड़ी डिजाइन को, गोठा जरी में बड़ी, गोठा जरी में बड़ी डिजाइन को क्या कहा जाता है? लप्पा कहा जाता है। और छोटी डिजाइन को, यानी छोटी डिजाइन को, छोटी डिजाइन को, छोटी डिजाइन क्या कहा जाता है दोस्तों? लप्पी कहा जाता है। छोटी डिजाइन क्या कहा जाता है? लप्पी कहा जाता है। एक आता है चंपा कली, एक आता है बाकड़ी। चंपा कली को ही चंपा कली और बाकड़ी एक ही होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा प्रकार, कहाँ लिख देता हूँ? नीचे लिख देता हूँ। दूसरा प्रकार आता है चंपा कली, चंपा कली या बाकड़ी। चंपा कली किसे कहते हैं? ये तो नाम है, अरे नाम नहीं है, ये गोठा जरी के प्रकार है। हाँ चंपा कली किसी क्या है? प्रकार है दोस्तों। कशो प्रकार, अशो प्रकार की कणे बोले अणयु बोले दोस्तों, कणे बोले कि चंपा कली गोटा जरी में बेल बूटों का, बेल जो आते हैं ना, बेल जैसे बेलें आती है ना, तो बेल बूटों के चित्रांकन को, चंपा कली में बेल बूट, गोठा जरी में बेल बूटे के चित्रांकन को चंपा कली कहा जाता, ना कि किसी का नाम है। तो ध्यान रखना, गोठा जरी में बेल बूटों के डिजाइन को, गोठा जरी में बेल बूटों की डिजाइन को क्या कहा जाता है? चंपा कली कहा जाता है। एक आता है, तीसरा आता है बींजला, बींजला। ये बींजला क्या होता है? बताओ ना, बींजला क्या होता है? बींजला अणे बोले कि जो गोटा जरी रे, नहीं गोटा जरी में जो फूल रे, उन्हें फूल का है मांडनो। हाँ बोले मांडनो, उन्हें बोले बिंजला, मांडनो। हाँ उन्हें मांडनो, यानी गोटा जरी में फूलों की डिजाइन को, गोटा जरी में फूलों की डिजाइन को, गोटा जरी में फूलों की डिजाइन को क्या कहा जाता है? गोटा जरी में फूलों की डिजाइन क्या कहा जाता है दोस्तों? बिंजला। अच्छा यह बात है। हाँ दोस्तों ये गोटा जरी में फूलों की डिजाइन को बिंजला कहा जाता है। यह बात, हाँ यह बात। और आगे एक प्रकार आता है दोस्तों आपके, कौन सा प्रकार आता है? एक आता है किरण। कौन सा प्रकार दोस्तों? किरण। अब दोस्तों किरण क्या होता है? किरण ये होता है गोठा जरी में बादल की झालर को, अब बादल करने के बादला दोस्तों, एक मैं भी बताऊंगा आपको, एक अलग होता है बादला। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है कि गोठा जरी में बादले की झालर को, गोठा जरी में बादले की झालर को क्या कहा जाता है मुकेश? ये किरण कहा जाता है। तो ध्यान रखना,
गोठा जरी में बादले की झालर को, किसको? बादले की झालर को, बादले की झालर को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। एक आता है मुकेश, क्या आता है? मुकेश। पांचवा एक आता है मुकेश। ये क्या है? ये नाम है? नहीं बाबा, तो क्या है? ये एक गोठा जरी का प्रकार है। ये भी जरगा, हाँ, अपन कपड़े में छोटी छोटी डिजाइन देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, हाँ देखते हैं, उन्हें कहा जाता मुकेश। बस, हाँ, ध्यान रखना, गोठा जरी में छोटी छोटी बिंदियों को या छोटी छोटी बिंदियों की डिजाइन को क्या कहा जाता है? मुकेश कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गोठा जरी में छोटी छोटी बिंदियों की डिजाइन को, छोटी छोटी बिंदियों की डिजाइन को क्या कहा जाता है? मुकेश कहा जाता है। एक आता है बादला। ये सब क्या है? ये दोस्तों बादला है, बादला है। बादला का ना बोले ये ऊपर रे भी, अरे विनी, तो फिर दोस्तों बादला जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध। अच्छा, ये तो बादला का हुए दोस्तों। एक ये पानी की बाटल है पर ऐसी आपने देखा हो, एक लाती है लोहा की, पीतल जैसी, हाँ देख के ना, बस उन्हें बोले बस। तो दोस्तों लोहा की नहीं रहे ना, पीतल की, तो कह रहे जिंक और जस्ता और जिंक की बनी होती है। उसमें अपन जैसे ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा पानी मिलता है, गर्म पानी डालते हैं तो गर्म। इन्हें थर्मस देखा, हाँ थर्मस देखा, उसी का ही प्रकार है बादला। तो ध्यान रखना, किस किसकी? जस्ता व जिंक की बनी क्या होती है? बोतल होती है। जस्ता व जिंक की क्या होती है दोस्तों? जस्ता और जिंक की बनी क्या होती है दोस्तों? बोतल होती है। जस्ता और जिंक की बनी क्या होती है? एक बोतल होती है। इसमें लंबे समय तक क्या रहता है? पानी को ठंडा रखा जाता है। इसमें क्या रखा जाता है? लंबे समय तक पानी को, लंबे समय तक क्या रहेगा? पानी को लंबे समय पानी को ठंडा व गर्म रखा जाता है। ठंडा व गर्म रखा जाता है। एक आता है दोस्तों गोखरू। 7 प्रकार है गोखरू। ध्यान रखना दोस्तों, एक मैंने आपको डिजाइन बना रखा है, बता रखा गोखरू। एक गोखरू कलाई का आभूषण होता है। एक गोखरू क्या बोलता है? एक गोरबंद होता है जो क्या होता है? ऊंटों का आभूषण होता है। एक गोखरू होता है जो क्या होता है? एक गोटा जरी का प्रकार होता है। एक हस्तकला होती है। एक गोखरू, तो गोखरू से 3% बन रहा। क्या क्या बन रहा? गोखरू एक आभूषण है कलाई का, हाँ ये भी सही। गोरबंद एक ऊंट का आभूषण है। 2 एक गोखरू एक हस्तकला में गोटा जरी का प्रकार है। हाँ यार ये भी सही बात है। तो दोस्तों ये से प्रश्न आता है तो देख लो दोस्तों, ये सारे आपके सामने लिख रखा मैंने। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्या किस सिलेक्शन लेना है तो 1 नंबर 2 नंबर इस सब्जेक्ट का पक्का है। तो दोस्तों उसी प्रकार अपन मिलते हैं अगली क्लास में। सभी दोस्तों को बहुत अच्छा प्यार बता रहे हो दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।